हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्ट्रगल। तो आइए आज हम अपने आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। 3/5 घात 3, 3/5 घात माइनस का 6 बराबर 3/5 घात 2x माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है हमें। हम देखते हैं कि 3/5 घात 3 और 3/5 घात माइनस 6 इनके बीच में गुणा है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं 3/5 की घात 3 प्लस माइनस 6, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं इसलिए हम 3 में जोड़ देंगे माइनस 6। बराबर क्या है? बराबर है 3/5 की घात 2x माइनस का 1। अब 3/5 की घात, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस के 6 में से प्लस के 3 जाएंगे तो क्या बचेगा? हमारे पास माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। बराबर 3/5 की घात 2x माइनस 1। ये आधार सेम है तो आधार से आधार हम काट देंगे। यहाँ बचा हमारे पास माइनस का 3 बराबर, यहाँ बचा हमारे पास 2x माइनस 1। माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा और 2x इधर ही रह जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। माइनस के डिजिट अधिक है तो माइनस का 2 बचेगा। बराबर क्या है? बराबर 2x है। 2 से 2 में भाग देंगे तो माइनस का 2 था इसलिए माइनस के 1 बार ये कट जाएगा। तो x की वैल्यू इसमें क्या आ चुकी है? माइनस के 1 आ चुकी है। आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5, और ऐसे करके इन्होंने 1/99 गुणा 100 तक हमें ये डिजिट दी हुई हैं इसी क्रम में। तो इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो यहाँ दिया हुआ है 1/1 गुणा 2, इसे हम लिख सकते हैं 1 - 1/2। अब इसे हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो आइए देखते हैं। 1/2 एकम 2, ये 1/2 है तो ये 1/2 है, इसे हमने लिख लिया 1 - 1/2। अब इसे हल करके देखते हैं। तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2। तो इसे हल करने के बाद हमारे पास यही आ रहा है, यानी कि हमें पता चल गया कि जो पहली वाले डिजिट को और दूसरी वाले डिजिट को बस माइनस में रख देना है। कैसे? आइए देखते हैं। ये प्लस है, प्लस कर लिया। जिस तरह हमने यहाँ करा था 1 - 1/2, उसी तरह हम यहाँ करेंगे 1/2 माइनस 1/3। अब ये 1/6 कैसे हो जाएगा? आइए देखते हैं। तो हमारे पास है 1/2 गुणा 3 यानी 1/6। हमने इसे लिख लिया है 1/2 माइनस 1/3। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2। तो देखते हैं हम, 3 में से 2 गया, क्या बचा हमारे पास? 1 बचा, और बटे में क्या है? 6। तो ये भी 1/6 था और ये भी 1/6 आ चुका है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे डिजिट हमें किस क्रम में लिखनी है। तो हम इसे अब उसी क्रम में लिख लेते हैं। प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये भी हो जाएगा प्लस 1/4 माइनस 1/5। यानी हम देखते हैं कि पहले वाले डिजिट को हम 1 के अपॉन में प्लस में रख रहे हैं, दूसरे वाले डिजिट को हम 1 के अपॉन में माइनस में रख रहे हैं। अब हम लास्ट में चलते हैं। 1/99 पहले वाले डिजिट है तो प्लस में आ जाएगी, लेकिन 1/100 माइनस में आएगा क्योंकि दूसरी वाली डिजिट है। ठीक है, अब हम देखते हैं। ये माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है। माइनस के से प्लस का कट गया, ये भी माइनस के से प्लस का कट गया, ये भी माइनस के से प्लस का कट गया, ये भी माइनस का, और यहाँ प्लस का आया होगा 1/5, वो भी कट गया। तो हम देखते हैं, पहले माइनस का आ रहा है फिर प्लस का आ रहा है, पहले माइनस का कट रहा है फिर प्लस का कट रहा है, पहले माइनस का कट रहा है फिर प्लस का कट रहा है। तो यहाँ 1/99 माइनस का आया होगा तो उससे 1/99 प्लस का कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ तो 1 बचा हुआ है और यहाँ क्या बचा हुआ है? माइनस का 1/100। अगर इसे हम सोल्व करते हैं, 100 एकम 100, 100 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 99। तो ये आ गया 99/100 इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 दिया हुआ है 1 - 1/2 का स्क्वायर गुणा 1 - 1/3 का स्क्वायर गुणा 1 - 1/4 का स्क्वायर, और इस तरह हमें 20 तक के स्क्वायर यहाँ दिए हुए हैं। अगर हम इसे ध्यान से देखें, पहली वाली डिजिट को देख लेते हैं। ये 1 - 1/2 का स्क्वायर, क्या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो लगा हुआ है। तो इस डिजिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है a² माइनस b²। तो ये क्या बन रहा है हमारे पास? a² माइनस b², जहाँ a तो 1 है और b है 1/2।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ देते हैं उसे, एक बार घटा देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। यानी यहाँ ए मिला हमें 1 और बी मिला हमें 1/2। उसी तरह इसमें भी ए मिलेगा हमें 1 और बी मिलेगा 1/3। इसमें भी ए मिलेगा 1 और बी मिलेगा 1/4। ए मिलेगा 1 और बी मिलेगा 1/19। ए मिलेगा 1 और बी मिलेगा 1/20। तो हमें क्या करना है? ए प्लस बी और ए माइनस बी सभी में करते चले जाना है। तो हम क्या करेंगे? ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया। अब क्या करना है? ए माइनस बी। अब ये वाला देख लेते हैं, ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी। इस वाले में देखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। लास्ट में चलते हैं, चलिए ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब 20 वाली फ्रैक्शन में चलते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1/20 और 1 - 1/20। तो ये हमने इसके फैक्टर कर लिए हैं एक तरह से। तो अब हम देखते हैं इसे। अब हम क्या करेंगे, जो माइनस माइनस वाले डिजिट हैं उन्हें एक साइड रख लेंगे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सिर्फ, और प्लस प्लस वाली एक साइड रख लेंगे। तो चलिए प्लस वाले लिखते हैं, 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा में सिर्फ प्लस प्लस वाले रख लेते हैं पहले। 3 एकम सॉरी ये है, तो पहले ये हो गई, अब ये है 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3। अब प्लस वाली ये है 4 एकम 4 और 1 5/4। अब प्लस वाली डॉट डॉट करके यहाँ आ जाएगी ये 19 एकम 19, 19 और 1 20, 20/19 एंड एक ये है 20 एकम 20 और 1 21, 21/20। तो ये हमने प्लस वाली कर ली है। अब क्या करेंगे हम? अब इसी प्रकार हम माइनस वाली रख लेते हैं। पहली माइनस वाली ये है 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1, 1/2 हो जाएगा गुणा में। फिर ये है 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3। फिर ये है 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4। अब 19 वाली है 19 एकम 19, 19 में से 1 गया 18, 18/19। और लास्ट में ये है 20 एकम 20, 20 में से 1 माइनस करेंगे 19, 19/20। तो ये हमने माइनस वाली अलग रख ली हैं। प्लस और माइनस के अलग रखने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। अब हम देखते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। हम देखते हैं ऊपर वाले से नीचे वाले कट रहा है, तो यहाँ 19 आया होगा और जिस 19 से ये 19 कट जाएगा, यहाँ 20 है, इस 20 से ये 20 कट जाएगा। यहाँ ऊपर बचेगा 21 और नीचे बचेगा 2। तो इसकी कैलकुलेशन करके है 21/2। मल्टीप्लाई में इसे भी देख लेते हैं, यहाँ नीचे वाले से ऊपर वाले कट रहे हैं, देखो नीचे वाले से ऊपर वाले कट रहे हैं, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 20, तो ये बचा 1/20। हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 की 1 मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 20 दूनी 40। अब क्या करेंगे, 40 से इसे भाग दे देंगे, ये तो कम है, पॉइंट लगा के 0 उतार लेते हैं, तो 0 से 0 कट गई, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचे 20 हो गया, 4 पंजे 20। तो 0.525 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 दिया हुआ है 1.331 की घात -1 प्लस 1.331 की घात -2 और इसी तरह हमें दिया हुआ है 1.331 की घात -7 तक। और यही क्रम अगर हम नीचे देखते हैं तो -1 से शुरू ना करके इन्होंने -2 से शुरू किए हैं और -7 पर ख़त्म ना करके इन्होंने -8 पर ख़त्म किया हुआ है। ऊपर इस पूरे के भी घात अगर हम देखें 2/3 है। हम देखते हैं कि ऊपर क्या है 1.331 की घात -1 प्लस में 1.331 की घात -2 और इसी प्रकार हमें दिया हुआ है ये 1.331 की घात -7 तक। लेकिन अगर हम नीचे देखें तो नीचे हम देखते हैं कि एक एक घात फालतू दी हुई है। नीचे हम देखते हैं कि यहाँ -7 पर ख़त्म हो रहा था, यहाँ -8 पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ -1 से शुरू हो रहा था, यहाँ -2 से शुरू हो रहा है, यानी एक एक घात एक्स्ट्रा दी हुई है माइनस की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1.331 की घात -1 कॉमन ले लेंगे। क्या किया हमने 1.331 की घात -1 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ऊपर कुछ नहीं है तो ऊपर हम एक रख सकते हैं इजीली, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
तो हम देखते हैं कि जब हम कॉमन ले लेते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, और भाग में घातें घट जाती हैं तो कैसे करेंगे हम, 1.331 की घात -2, यानी इस वाली घात में से क्या होगा, 1.331 की घात -1 थी, ये वाली घात माइनस हो जाएगी, तो -2 में से माइनस होगा माइनस का 1, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी -2 में से एक प्लस है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 1.331 की घात -2 + 1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसे हम कह सकते हैं 1.331 की घात प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस की 1 घात बच जाएगी, यानी इसमें हमने भाग दिया तो क्या बचा है, ये बचा हमारे पास 1.331 की घात -1। इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार हम 3 में से माइनस करेंगे माइनस का 1, तो ये बचेंगे हमारे पास -2। इसी प्रकार आगे करेंगे, -8 में से माइनस करेंगे माइनस का 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -7, बिल्कुल इसी कैलकुलेशन की तरह। और इस पूरे की भी घात कितनी है, इस पूरे की भी घात है 2/3। हम देखते हैं कि कोष्टक में ऊपर वाले डिजिट और नीचे वाले डिजिट बिल्कुल सेम है, तो ये इस वाले डिजिट को ये वाले डिजिट काट देगी। तो अब हम कह सकते हैं कि ऊपर 1 है और बटे में है 1.331 की घात -1, और इस पूरे की भी घात हमारे पास क्या है, 2/3 है। -1 है, घात को अगर प्लस में लेकर आना है तो आधार पलट जाते हैं, यानी -1 को अगर प्लस में लेकर आना है तो ये हो जाएगा 1.331 की घात +1, और +1 घात हम लगाते हैं ही नहीं, तो सीधे आ जाएगी 2/3। 1.33 को हम कर सकते हैं 1.1, यानी इसे 1100, अगर 1331 आप माने तो ये हो जाएगा 11 का घन, और 3 संख्या पे पॉइंट है तो एक संख्या पे पॉइंट रह जाएगा अगर हम इसे घन में ही लिखते हैं। तो घात में घात की गुणा होती है, ये 11 की घात 3 का मान 1331, यानी इसको हमने ये लिख लिया है, इसकी भी घात 2/3 थी तो गुणा हो जाएगी 2/3 में। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, यानी 11 का स्क्वायर होता है हमारे पास 121। एक संख्या के पास पॉइंट है तो यहाँ 2 संख्याओं पर पॉइंट आ जाएगा, यानी 1.21 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर 55 दिया हुआ है 1 - 1/3 गुणा 1 - 1/4 गुणा 1 - 1/5, और ये संख्या हमें 1 - 1/n तक दी हुई है, यानी n का मान एक प्राकृतिक संख्या है, ये हमें पता नहीं है कहाँ तक हमें दी हुई है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 3 एकम 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। गुणा में इसे हल करते हैं, 4 एकम 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3/4। गुणा में इसे माइनस करेंगे 3 एकम 5 एकम 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 4/5। तो गुणा में इसे करते हैं। अब हम इसे करने से पहले यहाँ समझ लेते हैं थोड़ा। हमने देखा नीचे 3 था तो 3 से 1 कम ऊपर आ रहा है, यानी 2/3। नीचे 4 था तो 4 से 1 कम ऊपर आ रहा है, यानी 3/4। नीचे 5 था तो 5 से 1 कम ऊपर आ रहा है, यानी 4/5। उसी तरह नीचे n है तो n से 1 कम ऊपर आ जाएगा, यानी n की 1 मल्टीप्लाई करेंगे n ही आएगा, n - 1 ऊपर हो जाएगा और बटे में क्या है, n ही हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया। उसी तरह n - 1 नीचे आया होगा जिससे n - 1 कट गया। ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारे पास 2 बचा और नीचे क्या बचा, n बचा। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 2/n। क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है 2 - 1/3 मल्टीप्लाई में 2 - 3/5 मल्टीप्लाई में 2 - 5/7, और ये संख्या हमें दी हुई है 2 - 997/999 तक। तो इसे कैसे हल करेंगे, 3 का 2 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, 5/3। इसका आंसर क्या आया है, 5/3। इसी प्रकार हम इसका आंसर निकालेंगे। मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 7/5। 7 दूनी 14, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और बटे में क्या है, 7। हम देखते हैं कि एक एक पेयर को सोल्व करके क्या आ रहा है, नीचे जो है वो वही आ रहा है और ऊपर उससे 2 अधिक संख्या आ रही है। यानी नीचे अगर 3 है तो ऊपर 5 आ रहा है, नीचे अगर 5 है तो ऊपर 7 आ रहा है, नीचे अगर 7 है तो ऊपर 9 आ रहा है। तो डायरेक्टली हम लास्ट वाली डिजिट को सोल्व कर लेते हैं। यानी 999 से 2 अधिक आएगा ऊपर, 999 से 2 अधिक अगर हम करें तो 1001 होता है, और बटे में क्या आ जाएगा, 999। बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क। हम देखते हैं
कि 5 से 5 कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 से 9 कट गया, उसी प्रकार 999 से 999 भी कटा होगा। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1001 और नीचे क्या बचा, नीचे है 3, तो 1001/3 इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/n गुणा n+1 का मान क्या होगा। और इसका मान सीधा सीधा ना देकर हमें दिया हुआ है सदैव 1, सदैव 1 से बड़ा, सदैव 1 से छोटा या फिर निश्चित नहीं। तो आइए इसे हल करते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4। उसी तरह अगर हम लास्ट वाले डिजिट को देखें तो ये हो जाएगा 1/n गुणा n - n+1। ये 1/1 गुणा 1 है, तो इसे हम कर सकते हैं 1 - 1/2, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 52 में आपको बताया था। प्लस ये 1/2 गुणा 3 है, तो इसे कर सकते हैं 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 गुणा 4 को 1/3 - 1/4, यानी पहली वाली डिजिट प्लस में दूसरी वाली माइनस में, पहली वाली प्लस में दूसरी वाली माइनस में, पहली वाली प्लस में और दूसरी वाली माइनस में। उसी तरह अगर हम लास्ट वाली संख्या को देखें तो पहली वाली डिजिट यानी 1/n प्लस में हो गई माइनस, 1/n+1 हो जाएगी माइनस में। आइए देखते हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया। ये माइनस का, ये प्लस का, कट गया। ये माइनस का, यहाँ प्लस का आया होगा, कट गया। यहाँ माइनस का 1/n आया होगा और ये प्लस का 1/n है, तो ये भी कट गया। तो ये 1 बचा और ये बचा माइनस का 1/n+1। आइए इसे सोल्व करते हैं। n+1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे n+1 ही आएगा, n+1 में से माइनस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा n+1 की 1 में मल्टीप्लाई करके n+1 और माइनस होगा ये वाला 1 और बटे में क्या है n+1। ये माइनस प्लस के 1 थे, कट गए। ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारे पास n बचा और नीचे क्या बचा, नीचे हमारे पास n+1 बचा। अब ऐसा ऑप्शन ना देकर यहाँ पर दिया हुआ है सदैव 1, सदैव 1 से बड़ा, सदैव 1 से छोटा या फिर निश्चित नहीं। अब n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो n की जगह हम कोई भी प्राकृत संख्या रख के देखते हैं। सबसे पहले 1 रख के देखते हैं। तो n बराबर सबसे पहले हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो n यानी 1 बटे में n+1 यानी 1 + 1 क्या हो गया 2, तो 1/2, 1/2 हम देखते हैं कि 1 से छोटी है। चलिए 2 रख के देख लेते हैं। अगर हम n की जगह क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो n यानी 2 बटे में n+1 यानी 2 और 1 3, तो 2/3। हम देखते हैं ये भी क्या है, 1 से छोटी संख्या है। तो हम n की जगह कुछ भी रख लें, कोई भी प्राकृत संख्या रख लें, 1 से छोटा ही आएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा सदैव 1 से छोटा। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, यानी ये संख्या इनमें से किससे कट जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसे इजी फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले इसमें 4 की घात 60 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 4 की घात 60 कॉमन लेने के बाद हम इसे आगे करेंगे। तो कॉमन लेने का मतलब बेसिकली डिवाइड करना होता है, तो भाग में घातें घट जाती हैं। 4 की घात 61 में से 4 की घात 60 माइनस करेंगे तो 4 की घात 1 बचेगा, प्लस 4 की घात 62 में से 4 की घात 60 माइनस करेंगे तो 4 की घात 2, 4 की घात 63 में से 4 की घात 60 माइनस करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा घात, और यहाँ घात कितना बचेगा, 4 बचेगा। हम देखते हैं कि 4 की घात 60 ऐसे ही रखते हैं। 4 की घात 1 का मान 4, 4 की घात 2 का मान 16, 4 की घात 3 का मान 64 और 4 की घात 4 का मान 256, 4 की घात 60 गुणा में इन्हीं से भी ऐड कर लेते हैं। 6 और 4 10, 10 और 6 16, 4 20 की 0 हासिल 2, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 1 14 को 4 हासिल 1, 2 और 1 3, तो ये 340 आ गया है। अब हम देखते हैं कि 340 को इनमें से कौन सी संख्या काट देगी। देखिए 3 तो काट नहीं सकती 340 को, क्योंकि 3 और 4 7 होते हैं। जब 7 3 से नहीं कटेगा तो 3 से 340 भी नहीं कटेगा। 10 इस संख्या को बिल्कुल इजीली काट देगी, तो 10 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं ये 11 से भी नहीं कटेगी और ये 13 से भी नहीं कटेगी। क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ है, यदि n एक सम संख्या हो तो 6 की घात n-1 ये किससे विभाजित होगी। तो आइए करते हैं। n सम संख्या है, सबसे पहले सम संख्या हमारे पास 2 होती है, तो चलिए पहले 2 ही रख के देखते हैं। अगर हम n बराबर क्या रखते हैं 2,
n बराबर हम 2 रखते हैं तो 6 की घात 2 माइनस 1, 6 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 6 की घात 2 का मान हो जाएगा 36, और 36 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। अब 35 इनमें से किससे विभाज्य होगी, 35 इनमें से 35 से ही विभाज्य होगी, और कोई सी संख्या ऐसी है ही नहीं जो 35 को काट देगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35। अभी हमने सिर्फ एक ही संख्या रख के देखी है सम, आप n बराबर 4 भी रख के देख सकते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं रख के देखा है क्योंकि 6 की घात 4 का मान बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें से 1 घटा के हम काटेंगे तो भी ये 35 से ही कटेगी। आप इसे करके देख सकते हैं। n की जगह आप 6 भी रख के देख सकते हैं तो भी वो इन ऑप्शंस में से 35 से ही विभाजित होगी। तो क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है 51, 52, 53, 54, 55, इसी तरह हम अगर 100 तक की संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। हम देखते हैं ये सारे डिजिट लगातार दी हुई हैं, कहाँ तक दी हुई हैं, 100 तक दी हुई हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है ये प्राकृत संख्या दी हुई हैं। प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है n+1/2। तो प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला हमारे पास होता है n+1/2, जहाँ n लास्ट वाली संख्या होती है और लास्ट वाली संख्या इसमें क्या दी हुई है, 100 दी हुई है। यदि हम प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला लगाते हैं यानी n+1/2 अगर हम लगाते हैं तो 1 से 100 तक की संख्या निकल जाएगी, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकल जाएगा, क्योंकि n हम क्या लेंगे, n हम 100 लेंगे। अगर हम 100 + 100 और 101 बटे में 2, तो ये हमने n+1/2 लगा लिया है। लेकिन अगर हम 100 लास्ट की संख्या रख रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकाल दिया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 51 से 100 तक की संख्याओं का योग। अगर हमें 51 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है और हमने निकाल दिया है 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, तो इसमें से 1 से 50 तक की संख्याओं का योग अगर हम घटा दें तो क्या बचेगा हमारे पास, 51 से 100 तक की संख्याओं का योग बच जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। अगर 1 से 50 तक की संख्याओं का योग अगर हम माइनस करेंगे तो पहले तो हमें योग निकालना होगा, और योग अगर हम निकालेंगे तो उसमें n क्या लेंगे, n लेंगे उसमें 50, क्योंकि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग हम निकाल रहे हैं। तो इस बार हो जाएगा 50 गुणा n+1 यानी 50 और 1 51 बटे में 2। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकाल कर 1 से 50 तक की संख्याओं का योग इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बच जाएगा 51 से 100 तक की संख्याओं का योग। आइए इसे हल करते हैं। 2 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 50 बार। 50 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 ऐसे की ऐसे ही, 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, यह आ गया माइनस। 2 से इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 25 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 एकम 25 को 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 125 और 2 127 हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा। बस इसमें से इसे माइनस करना है। 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ 4 है, 4 में से 1 गया 3। तो ये हमारे पास बचा 3775 51 से 100 तक की संख्याओं का योग। और वहीं हम 51 + 52 + 53 इसी तरह 100 तक की संख्याओं का योग निकालते तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन बैठ जाता। तो इससे हम इजीली इसे कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से देखिए, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए। थैंक यू।